इस वीडियोस में हम ये समझेंगे कि हमको शेयर मार्केट में सफलता मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। देखिए, इसको देखने से पहले आप एक नोट पेन ले लीजिए, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगा और ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालना होगा अगर नया है तो। अगर नहीं निकला हुआ है, अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं बिना विदाउट नोट पेन का भी। चलिए, हम सबसे पहले हमारा डेट ऑफ बर्थ है 24/4/1987। आपका भी एक डेट ऑफ बर्थ होगा जो कि आपको 100% याद होगा। सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं लेना है, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लेना है। अब देखिए कौन सा नंबर हमें ग्रिड में 2-3 नंबर हमको सफलता लेकर दे सकता है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है रखता है प्लूटो। प्लूटो आपको पता होगा, एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखे हुए हैं या नॉमोलॉजी भी अगर मेजर कोर्स कहीं से किए हैं तो प्लूटो के बारे में पता है, क्योंकि कंबाइंड नंबर्स के पावर के रेमेडीज जो होते हैं वो जो देता है वो प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून ही देता है। ठीक है, जैसे फिल्म में सफलता यूरेनस नेपच्यून वहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो हमारा ये ड्राइवर नंबर जो है यहाँ पर 6 निकलेगा। ड्राइवर नंबर हमारा 2 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो हमारा ये 6 निकल जाएगा। और कंडक्टर अगर नंबर निकालेंगे तो इस सब को हमको जोड़ना पड़ेगा। 2 + 4 + 4 + 1 + 9 + 8 + 7, इस सब को जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद आपको अपना याद होगा, हमारा भी अपना याद है 35 है, और 35 को जो है हमारा जोड़ जो है वो 8 आता है। ये हम सब जगह डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। हमारा जो है ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो हो गया 6-8 हो गया। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले ड्राइवर नंबर 1-8 का कम्बिनेशन आ गया है, 3-6 का कम्बिनेशन अगर आ गया है, या 2-4 का कम्बिनेशन आ गया है तो ये थोड़ा सा जो है आपको देखने और संभलने की चीज़ होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ से ही हम किसी भी जातक के भविष्य के बारे में निर्धारण नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें ग्रिड देखना है। अब हम ग्रिड में कैसे भरेंगे, तो ये सब जो भी नंबर्स है, इस नंबर्स को जो हम यहाँ पर ग्रिड, लोसो ग्रिड जो आप लोगों को पता होगा, लोसो ग्रिड, ये लोसो ग्रिड से ही हम इसका प्रयोग करते हैं। तो लोसो ग्रिड आपको इसका बना लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे कुछ स्त्री तत्व और पुरुष तत्व जो हमने कुंडली मिलाने का काम किए थे, जो कुंडली मिलाए थे लड़का और लड़की का, जब हम शादी के वक्त मिलाते थे तो उसमें स्त्री तत्व और पुरुष तत्व बताए थे, वो भी हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो भी हम थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं। पहले हम ये ग्रिड को के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर्स होना जरूरी है। देखिए 1, 5 और 9, ये तो है 19वीं शताब्दी में सबके पास रहेगा, हमारे पास में भी है, आपके पास भी है, सबके पास में रहेगा। लेकिन अगर ये एक बार है 1 और 9, तो फिर वो नहीं के बराबर हो गया, यानी कि ये 50% ही कम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो लोसो गिट में सबसे पहले 9, 5, 1 होना जरूरी है, क्योंकि ये विल पावर होता है, आपको भी पता है। अब वे विल पावर होता है तो ग्रिड में 9, 5, 1 है, तो ये आपको सफलता लेकर दे सकता है। इसके अलावा जो देखना होता है, अब यहाँ पर जब शेयर मार्केट में घुसते हैं तो वहाँ पे 2 टर्म आता है। एक आता है शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना, जो कि आज हम पैसा डाले और आज ही हम कमा लिए। एक होता है लॉन्ग टर्म में, तो उसमें के लिए हमको स्त्री तत्व और पुरुष तत्व देखना होता है। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का नंबर कौन सा होता है, जैसे ये चारों नंबर जो है ये स्त्री तत्व का नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे लोसो ग्रिड में यहाँ पे जो आप दिख रहा है 4, 2, 8 और 6, ये स्त्री तत्व का नंबर होता है। और पुरुष तत्व का नंबर होता है 9, 3, 5, 1 और 7। ये आपको बृहद तरीके से मिलान वाले में हम आपको समझा दिए हैं। यहाँ पर अब आता है 4 और 3। देखिए 4 और 3 ग्रिड में सबसे पहले होना जरूरी है। 4 और 3 रिपीटेड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 और 3 जो है ये जरूरी है, ये दोनों नंबर, क्योंकि ये जो देता है ये ग्रोथ सीकर होता है। ये नंबर्स यानी कि आपको ग्रोथ 100% लेकर दे सकता है। तो ये ग्रोथ सीकर हो गया, ये नंबर्स 4 और 3। अब आता है जैसे कि 9, 5 और 1, ये रिस्क, अगर जो आप रिस्क लेते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो ये भी होना जरूरी है 1, 5 और 9। अब इसी के लिए जो है कि कोई आदमी घुस गया है शेयर मार्केट में और सफलता नहीं मिलता है, तो उसको कुछ नहीं करना है, उनका चार्ट लेकर जाना है किसी भी एक्सपीरियंस आसपास में जो भी नोमोलॉजिस्ट होंगे, एस्ट्रोलॉजिस्ट होंगे, उनके पास जाना है, उनको एक बार दिखा लेना है, क्योंकि उनसे वहाँ से बहुत कुछ पता चल जाएगा आपको। जैसे कि अगर आपने सीखे हुए हैं तो आपको थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं
हैं कि अगर किसी का अष्टमेश अगर धनेश में बैठा हुआ है, यानी कि अष्टम घर का मालिक अगर किसी का सपोज कीजिए दूसरे घर में बैठा हुआ है, या सपोज कीजिए कि वो अगर 11th हाउस में बैठा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम कुंडली के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए ये नए के लिए नहीं समझ में आएगा, जो हमारे व्यूअर्स पुराने हैं उनको पता होगा। इसके मालिक अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं या इसमें कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो ये अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। ये हो गया, ये रिस्क लेकर देता है किसी भी जातक में कि रिस्क आप ले सकते हैं और आप इसमें अच्छे जा सकते हैं। अब आता है जो कि हार्ड मेहनत मतलब कि शेयर मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो दिन रात आपको काम करना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से काम करना पड़ेगा, रिस्क लेकर काम करना पड़ेगा। वहाँ पर 6 और 7 इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप में 9, 5, 1 नहीं है तो आप शेयर मार्केट का काम नहीं कर सकते। अगर 7 और 6 भी है और अगर आपके ड्राइवर कंडक्टर नंबर सपोर्टिव है, अगर सपोर्टिव नहीं है तो आप अच्छे नॉमोलॉजिस्ट के पास में जाइए, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास में जाइए, मोबाइल नंबर में थोड़ा सा करेक्शंस करवाइए, या जो अकाउंट नंबर आप यूज़ करते हैं उस अकाउंट नंबर में करेक्शंस करवा सकते हैं, या अगर आप बिजनेस करने वाले हैं तो उसमें भी थोड़ा सा जो है अपने नाम में भी कर सकते हैं, क्योंकि उस नंबर्स का वाइब्रेशंस हमें मिलना चाहिए। बस यही चीज़ देखना है और हमें कुछ नहीं देखना है। अब यहाँ पे आया 7 और 6, अगर ये भी नंबर्स है जो कि आदमी को ये देता है किसी भी जातक को हार्ड वर्क का जो नंबर होता है वो यही होता है। ये अगर अब सपोज कीजिए यहाँ पे 4, 3 है आपके चार्ट में और ड्राइवर कंडक्टर नंबर सपोर्टिव है, तो आप अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं, शेयर मार्केट में घुस सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि राहु और 3। अब देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा 7 आ गया तो आपको सफलता मिलने की चांस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च का काम है और शेयर मार्केट में रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि कंपनी अगले 5 साल में कहाँ तक जाएगी, अगले 10 साल में कहाँ तक जाएगी, तो ये हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब होता है कि पैसा तो आपने कमा लिए, अब इसको 4 का रिपीटेशन अगर ज़्यादा होगा तो फिर माइनस में भी जाएंगे। आप माइनस में जाएंगे तो इसके लिए 6 नंबर जरूरी होता है। 6 नंबर के सब्स्टिट्यूट भी नंबर्स आ गए तो भी अच्छा है, नहीं तो 5 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर नहीं भी है तो 5 के सब्स्टिट्यूट आप लोगों को याद होगा, नहीं तो हमने हर क्लासेस में हम आपको पढ़ाए हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट होता है 2, 4 और 6, इसका सब्स्टिट्यूट नंबर होता है। ये नंबर्स भी अगर है कहीं ना कहीं तो ये आपको शेयर मार्केट में सफल कर सकता है। अब आता है कि जो आपने अगर पैसा लगाया है वो पैसा रिकवर हो पाएगा कि नहीं। जैसे कि आपने पैसा लगाया और पैसा निगेटिव में चले गए, तो शेयर मार्केट में जो हमारे पास में क्लाइंट आते हैं वहाँ पर हमको ये देखने के लिए मिलता है कि आदमी के पास में 10,000 माइनस कर दिया ना अगर, तो वो 10,000 एक दिन में कमाने की क्षमता रखता है, 20,000 कमाने की क्षमता रखता है, 50,000 कमाने की क्षमता, तो इस 10,000 कमाने के चक्कर में वो 10,000 और कमा देता है। उस स्थिति में आपको 4 नंबर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। वहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं या कुछ रेमेडीज कर सकते हैं। रेमेडियल पार्ट बाद में हम आपको, क्योंकि वीडियोस बड़ी हो जाएगी, रेमेडियल पार्ट हम आगे समझाने का कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, और याद रखिए कि अगर आप शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपके नंबर कौन कौन से हैं जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या अच्छा सफलता मिला लेकिन अब नहीं मिल पा रहा है। हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,